राजस्थान के एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय विधायक उम्मीदवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को हाई ड्रामा और बढ़ती हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उसे टोंक जिले के निवाई में एक अदालत में वर्चुअली पेश किया। पहले मीणा को अदालत में शारीरिक रूप से पेश किया जाना था, लेकिन उसके समर्थकों के विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा होने और जयपुर कोटा राजमार्ग को अवरुद्ध करने की धमकी देने के बाद ये योजना बदल गई थी। नरेश मीणा के वकील सीताराम शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था के मुद्दे का हवाला देने के बाद अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेश मीणा को पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार मीणा के खिलाफ सार्वजनिक कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित 4 मामले दर्ज किए गए थे। टोंक के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि मीणा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ाया जा सकता है। मीणा को गुरुवार को हाई ड्रामा और बढ़ती हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक भीड़ ने एक मीडिया कर्मी और कैमरामैन पर हमला किया और उनके कैमरे जला दिए। यह हमला उपचुनाव में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी द्वारा सैकड़ों लोगों के सामने एक मतदान केंद्र के बाहर एसडीएम मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के एक दिन बाद हुआ। इस मामले में अमित चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि समरावता गांव में वोटिंग बहिष्कार के चलते 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया। जिला कलेक्टर ने उन्हें इसी बात के लिए भेजा था कि आप वोट डला दीजिए। जिला कलेक्टर ने कहा था क्योंकि एक भी वोट पड़ जाता है तो ये 100% बॉयकॉट में नहीं आता। एसडीएम ने आगे कहा, मैं तो सरकारी आदेश का पालन कर रहा था। वोट डालने वालों में टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसका हस्बैंड शामिल था। इस मामले में जब नरेश मीणा से सवाल किया गया कि क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, हाँ बिल्कुल सही था। उस अधिकारी ने फर्जी वोटिंग कराई, यहाँ के लोगों की भावनाओं को तोड़ा। नरेश मीणा ने आगे कहा, जब पूरा गांव यहां मतदान का बहिष्कार करके बैठा था तो उसे क्या जरूरत थी फर्जी वोटिंग कराने की। उस अधिकारी ने आंगनबाड़ी की महिला को सस्पेंड करने की धमकी दी थी। वो बीजेपी का एजेंट था। जानबूझकर उसकी ड्यूटी यहां लगाई गई ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सके। मैं कलेक्टर को इसमें जिम्मेदार मानता हूं। हिंसा बुधवार शाम से चल रही है, जब पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को धरने पर बैठने से रोकने की कोशिश की। थप्पड़ जड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। इसके बाद मीणा के समर्थकों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आमने सामने आ गए। मतदान केंद्र के बाहर शुरू हुआ तनाव रात भर और गुरुवार को पूरी तरह से हिंसा में बदल गया।